डाउट्स के लिए क्या सिर्फ क्लास में ही पूछ सकते हैं या फिर बाद में भी कोई है व्यवस्था कि वहाँ पे भी पूछ सकते हैं? डाउट्स के लिए क्लास में भी पूछ सकते हैं और डाउट काउंटर भी लगता है। सुबह वाले बच्चों के लिए शाम को लगता था और शाम वाले बच्चों के लिए सुबह को। और अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसके लिए यहाँ पे मैट लैब है, तो मैट लैब में आप जाके अपने जो क्वेश्चंस हैं या फिर कोई टॉपिक छूट गया है या जो नहीं समझ आया, कम समझ आया, तो वो पढ़ लेते थे। फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते थे। कई कई बार पढ़ाई करते समय मेंटल प्रेशर भी रहता है, तो उसको कैसे डील करते ये टाइम टू टाइम एक तो पढ़ने के बाद कभी अपने पेरेंट्स से बात कर लिया, पर प्रेशर तो होता है। उसके लिए आप ज़्यादा अगर किसी चीज़ में या मेंटली ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो तो आप टीचर से भी इस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंदू न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। पहले जब भी जेई और नीट की तैयारी की बात आती थी तो कोटा का जिक्र होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान का सीकर एक नया कोचिंग हब बनकर उभरा है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया है सीकर की मैट्रिक्स एकेडमी ने, जहां से हर साल सैकड़ों टॉपर निकलते हैं। आज मैं आया हूं मैट्रिक्स के जेई डिवीजन के कैंपस में, ये जानने के लिए आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है जिससे हर साल सैकड़ों टॉपर निकलते हैं। आइए आपको मैं कैंपस टूर करवाता हूँ। अब हम चलते हैं ये मैट्रिक्स जेई डिवीज़न का रिसेप्शन है, जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं जो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। रिसेप्शन पे जो भी उनके सवाल है उनका जवाब ले रहे हैं। सर आप थोड़ा बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। कहाँ से आए हैं? दोद से। कहाँ से? दोद। कौन सा जिला पड़ता है? सीकर। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, तो आपने मैट्रिक्स को क्यों चुना? मैट्रिक्स को इसलिए चुना कि इसमें रिजल्ट अच्छा रहता है, सुविधाएं अच्छी है और मैनेजमेंट अच्छा है, इसी चक्कर में चुना। आपको अपने बच्चे का किस सेक्शन में वो कराना है? मेरे बच्चा है ये, और इसका ये 10th पास करके आया है और ये जेई करना चाहता है। तो आपके मन में जेई का ख्याल कैसे आया? जेई का ख्याल इसलिए आया कि मैट्रिक्स स्कूल में मैथ अच्छी पढ़ाई जाती है और मैथ की बेस्ट टीचर है तब। और आगे आपका क्या सपना है? मेरा आगे का सपना इंजीनियर है। आपको लगता है कि मैट्रिक्स में रह करके आपका सपना पूरा हो पाएगा? पक्का। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल की हम बात करें तो 2024-25 में मैट्रिक्स के जेई डिवीज़न से 2165 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से ये तमाम बच्चे आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ में इनका एडमिशन हुआ है, जिनमें से और 942 जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटीज़ में गए हैं, 729 जो हैं वो एनआईटीज़ में गए हैं और 494 हैं वो ट्रिपल आईआईटीज़ और बिट्स में गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। अभी हम चलेंगे, यहाँ पर एडमिशन ड्राइव हो रहा है और भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बातचीत करेंगे। तो इस वक्त मैट्रिक्स के जेई डिवीज़न में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य भी स्टेट्स में मैट्रिक्स का नाम पहुंच चुका है। तो दूर दराज से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए हैं उनका एडमिशन कराने के लिए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस तरफ देख सकते हैं कि एडमिशन काउंटर है, यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस है। और इधर आप मेरी इस तरफ देखेंगे, यहाँ तमाम पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं अपने एडमिशन के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे। कई पेरेंट्स आए हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? महेश धाकड़। आप बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं? बच्चे का एडमिशन करवाना है उज्जैन से। कहाँ, उज्जैन से आए हैं? हाँ, उज्जैन से आए हैं। इतना दूर से फिर सीकर आपने मैट्रिक्स कैसे चुना? यहाँ पर अच्छी पढ़ाई है वैसे। हाँ, रिजल्ट है वैसे। हाँ। तो पहले भी कोई आपका नॉन पढ़ा है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, ये तो सैनिक स्कूल यूपी में पढ़ती थी, अभी ड्रॉप दिला के उसको ये जेई की तैयारी कराना, आईआईटी की। आगे फिर क्या बनाना चाहते हो बेटी को? ये तो बस उसके वो जाने उसकी इच्छा। आईआईटी। हाँ हाँ, आप हम साथ में ही है सर। हाँ यस सर। उनको बेटी का एडमिशन करा दिया? हाँ करवा दिया है सर। तो मेरे साथ में और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? यशमीत। आप कहाँ से आए हैं? चौटाला हरियाणा। एडमिशन करा लिया आपने? कराएंगे अब, एक बार पीजी देखने गए हैं पापा। आपका क्या नाम है? अनिता। आप इनकी माता की हैं? हाँ जी। तो ये मैट्रिक्स में एडमिशन कराने का कैसे आपका ख्याल आया? वो उसकी मैथ अच्छी है, इसलिए हमने सोचा कि कोई अच्छी इंस्टीट्यूट या देखे कोचिंग सेंटर, तो हमने सोचा इससे अच्छा कोई भी नहीं है। रिजल्ट के हिसाब से देखा है। आप हरियाणा से रहने वाले हैं और इतना दूर बच्चे को आप यहाँ पे छोड़ करके जाएंगे तो मन में कुछ तो रहेगा। कैसा आप भरोसा करेंगे कि कोचिंग आपको? कई तो आई है मैट्रिक्स पे, इसका रिजल्ट देख के भी अच्छा रहता है। कुछ बच्चे ऑलरेडी इस कैंपस में पढ़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेघा चौधरी। आप कब से पढ़ रही हैं? 11th से। अभी जेई की बैच में आपने एग्जाम दिया, और कब से जो रूटीन रहता है यहाँ पे तैयारी का वो क्या रहता है? जेई का तो ऐसा है कि 11th से यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो
तो बैच तो 11th क्लास में सुबह का था, तो सुबह 7 बजे से क्लासेस होती थी, तो 6 बजे उठना होता था। फिर ब्रेकफास्ट एंड एकदम तैयार होके एक बार क्लास में जाते थे। फिर वहाँ पे टीचर पढ़ाते थे, होमवर्क दे देते थे। वापस आके एक बार थोड़ा फ्रेश होके एक बार पढ़ने बैठना होता था। जो पहले नोट्स दिए थे उसको रिवाइज़ करना होता था। नोट्स रिवाइज़ करके जो होमवर्क मिलता है वो करना होता है, और फिर जो आपको डाउट्स हैं उनको मार्क करेंगे। फिर अगले दिन क्लास में जाके वो चीज़ सर से क्वेश्चन पूछने होते थे, और यही रूटीन चलता था। डाउट्स के लिए क्या सिर्फ क्लास में ही पूछ सकते हैं या फिर बाद में भी कोई है व्यवस्था कि वहाँ पे भी पूछ सकते हैं? डाउट्स के लिए क्लास में भी पूछ सकते हैं और डाउट काउंटर भी लगता है। सुबह वाले बच्चों के लिए शाम को लगता था, और शाम वाले बच्चों के लिए सुबह को। और अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसके लिए यहाँ पे मैट लैब है, तो मैट लैब में आप जाके अपने जो क्वेश्चंस हैं या फिर कोई टॉपिक छूट गया है या जो नहीं समझ आया, कम समझ आया, तो वो पढ़ लेते थे। फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते थे। जैसे किसी दिन आप पढ़ने नहीं आए तो वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहता है उस दिन का, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ये कब तक रहता है, यानी ये 5 दिन 10 दिन या 1 महीने या फिर हमेशा रहता है? उस दिन जो टीचर ने पढ़ाया वो नहीं होता था, बट दूसरे टीचर का रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। वो हमेशा मैटलैब में जब भी एनी टाइम अवेलेबल रहता है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, और बहुत ही अच्छे वे में समझाया हुआ होता है। तो अटेंडेंस के लिए भी रहता है, पेरेंट्स को भी रहता है कि हमारा बच्चा जा रहा है रोजाना रेगुलर स्कूल या नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी। आप जाके अपना फेस स्कैन करवाते थे, तो आपकी आई स्कैन करके वो अटेंडेंस लगा देता था। तो इट वॉज सो श्योर कि अगर आप जा रहे हो तो इजी और एग्जैक्ट टाइम आता था उस पर मैसेज के थ्रू कि आप इस टाइम पे क्लास में आए हो। एक और जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि आप घर से दूर रहते हैं, तो कई बार पढ़ाई करते समय मेंटल प्रेशर भी रहता है, तो उसको कैसे डील करते हैं? उसको डील करने के लिए टाइम टू टाइम एक तो पढ़ने के बाद कभी अपने पेरेंट्स से बात कर लिया, पर प्रेशर तो होता है। उसके लिए आप ज़्यादा अगर किसी चीज़ में या मेंटली ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो तो आप टीचर से भी इस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हो, तो वो काफ़ी चीज़ों में आपको गाइड करते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है। आपका क्या नाम है? प्रिया। तो आप कब से तैयारी कर रही हैं? मैं 11th से हूँ, लेकिन अभी टारगेट में हूँ। 12th के साथ नहीं हुआ था अभी, तो अभी टारगेट में हूँ। अभी एग्ज़ाम दिया है मेंस का। जेई का एग्जाम दिया है? हाँ, जेई का। आपको एकेडमिक्स की जो तैयारी है वो क्या पूरा प्रोसेस रहता है? अकेडमी की तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सारा शेड्यूल आगे से फिक्स करके दिया जाता है, तुम्हें वो बस उसके शेड्यूल के हिसाब से चलना होता है। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तुम डाउट्स के लिए बाहर भी पूछ सकते हो, अंदर तुम्हें क्लास में भी पूछ सकते हो। अगर क्लास में तुम्हें स्टार्ट होती है या तुमसे नहीं पूछा जा रहा, तुम बाहर नहीं मिल सकते उनसे। मोबाइल फ़ोन्स रखना भी अलाउ है क्या? नहीं, मैट्रिक्स हॉस्टल में तो मोबाइल फ़ोन रखना अलाउड नहीं है। बाकी बाहर रहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम रख रहे हो नहीं रख रहे हो। एक और मैंने इनसे भी पूछा कि वही सवाल कि जो मेंटल प्रेशर रहता है तो उसको कैसे डील करते हैं, और मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? जो मेंटली प्रेशर होता है वो तो काफ़ी हद तक तो टीचर्स वगैरह यहाँ पे मतलब सेमिनार वगैरह करे जाते हैं। टाइम टाइम पे बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हें कैसे क्या डील करनी होती है, तो उससे बहुत हल्का फील होता है। मतलब ऐसा होता है कि हाँ, गाइड करने वाले हैं साथ में। और बाकी तुम्हें और भी ज़्यादा चीज़ें मतलब आपस में डिस्कस करनी है तो काउंसलर्स बिठा रखे हैं, उनसे जाके कभी भी मिल सकते हो तुम। और बाकी टीचर से भी तुम काउंसलिंग करवा सकते हो, उनका भी टाइम टेबल लगता है पीटीएम टाइम पे। और एचओडी भी बैठते हैं पीटीएम के लिए, तुम उनसे भी मिल सकते हो। पीटीएम का क्या स्केड्यूल रहता है, कब कब रहता है? पूरे हफ्ते चलता है पीटीएम का, और सारे मतलब एचओडी का टाइम टेबल होता है, उसी के हिसाब से तुम मिल सकते हो। तुम रिसेप्शन पे जाके बोल सकते हो हमें इस टाइम पे मिलना है, तो मिल सकते हो। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।